गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर थ्योरम्स को लेकर बात करेंगे, जो कि आपके पास में पावर सीरीज का टॉपिक है। कल के लेक्चर में अपन ने पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन देखेंगे कि आपके पास में कोई अलग अलग प्रकार की यदि पावर सीरीज गिवन है तो उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में किस प्रकार का रिलेशन आता है, उन रिलेशन को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट थ्योरम आपके पास में कह रही है कि यदि आपके पास में R1 और R2 टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपके पास में ROC का मतलब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन अवर n बराबर 0 से इनफिनिट। अब ध्यान रखना, जिस समेशन के ऊपर लिमिट नहीं लिखी हुई इट मींस n का मान 0 से इनफिनिट तक है, और ये दूसरी R1 इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और R2 इसकी है। तो अपन को ये बताना है कि ये जो पावर सीरीज है an bn into z की पावर n, इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो R1 into R2 होगी। ठीक है, तो देखिए अपन इसका पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर फर्स्ट। अपन जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव, अपने पास में क्या रिजल्ट आता है देखिए, 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 by n। ये अपन जानते हैं। अब मुझे बताओ, अपन को कह रहा है कि R1 है वो इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो यहां अपन लिखते हैं सिंस R1 be the radius of convergence of power series summation our n बराबर 0 to infinite an into z की पावर n। therefore आपको पता होगा कि जो 1 अपॉन R1 होगा वो आपके पास में लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, अब an यहाँ पर क्या है, z की पावर n का कोएफिशिएंट था, तो यहाँ पर z की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, an ही है। तो देखिए ये आपके पास में आ गया an। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अगेन एंड R2 be the रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। कौन सी पावर सीरीज है भाई, ये पावर सीरीज है। तो ये हो गई आपके पास में समेशन bn into z की पावर n implies that या therefore 1 अपॉन जो R2 आएगा वो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट, bn का z की पावर n का कोएफिशिएंट क्या bn है, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा bn की पावर 1 अपॉन n। ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि जो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो R1 R2 होगी। वी शैल प्रूव दैट, अपन पहले यहाँ लिख लेते हैं वी शैल या वी हैव टू प्रूव दैट, अपन को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि आपके पास में 1 अपॉन R1 into R2 बराबर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट मॉड ऑफ an into bn की पावर 1 अपॉन n। क्योंकि इसमें z की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है भाई, an bn है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपन को R1 into R2 लानी है। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करते हैं, ये जो पावर सीरीज है इसकी मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान के चलता हूं r, और अपन को क्या करना है, r का मान इसके बराबर प्रूव कर देंगे तो अपनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं let capital R be the radius of convergence of power series। given कौन सी पावर सीरीज है, समेशन इनटू an bn into z की पावर n। देन आपके पास में देखिए क्या होगा कि 1 अपॉन जो r होगा वो आपके पास में लिमिट ऑफ
n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an into bn की पावर 1 अपॉन n होगा कि नहीं होगा? ठीक बात, मैंने ये आपके पास में मान लिया है कि ये r है, वो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक बात, अब देखिए यहां पर अपन इसको मॉडुलस के अंतर्गत है कांस्टेंट राशि, इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट यहां पर आपके पास में जो 1 अपॉन r होगा वो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n इनटू मॉड ऑफ bn की पावर 1 अपॉन n। अब देखिए अपन प्रॉपर्टी जानते हैं लिमिट की, कि लिमिट कुछ भी हो f ऑफ x इनटू g ऑफ x होता है, तो लिमिट f ऑफ x पे भी अप्लाई होगी और लिमिट g ऑफ x पे भी अप्लाई होगी। तो इंप्लाइज दैट 1 अपॉन r इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा? मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n एंड लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ bn की पावर 1 अपॉन n। अलग अलग लिमिट लगा ली। अब मुझे बताइए, मैं यदि समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करने जाऊं तो ये क्या होगा? 1 अपॉन r1 और ये क्या होगा? 1 अपॉन r2। तो मेरी बात सुनिए कि 1 अपॉन r होगा वो आपके पास में 1 अपॉन r1 इंटू 1 अपॉन r2 हो गया। यदि अपन इसका रिवर्स लेते हैं, इंप्लाइज दैट जो r का मान है वो आपके पास में आ गया r1 इंटू r2। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था। अपन को क्या प्रूव करना था कि जो आपके पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आपके पास में जो ये सीरीज है, कहां थी ये सीरीज, अर्थात मुझे ये प्रूव करना था कि लिमिट n टेंड्स टू द मॉड ऑफ an bn की पावर 1 अपॉन n है, 1 अपॉन r1 r2 होगा। या फिर आप क्लास में कह सकते हो कि इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो r1 r2 है। तो मैंने मान के चला था कि जो कैपिटल R है वो किसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है? इस सीरीज की है। तो यदि मैंने कैपिटल R मान लिया, मुझे R का मान किसके बराबर लाना है? r1 r2 के बराबर तो लाना है, क्योंकि मैं पहले मान के चला हूं, लेट किया है मैंने। तो ये हो गया R, और अपने प्रूव कर दिया कि जो R का मान है वो r1 इंटू r2 है। अर्थात ये जो आपके पास में पावर सीरीज है इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो r1 इंटू r2 होगी। ठीक बात, तो ये थी अपने पास में एक सिंपल थ्योरम। कभी कभी दो पावर सीरीज आपको गिवन आती है और आपको कह दिया जाता है कि जो आपके पास में एक पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5 है और दूसरे की 4 है, तो बताइए कि आपके पास में इनके जो कॉम्बिनेशन की जो पावर सीरीज है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। तो अपन इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो कि आपके पास में रहेगी सेकंड नंबर थ्योरम। अब देखिए अपन बात करते हैं प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर सेकंड। ठीक बात, क्या लिखा हुआ है कि समेशन पावर सीरीज दो गिवन है आपको, एक तो n बराबर 0 से इनफिनिटी an into z की पावर n। अब देखिए इसमें अपने पास लिमिट गिवन नहीं थी, तो जब भी आपके पास इसकी लिमिट गिवन नहीं होती है तो हमेशा ध्यान रखना n बराबर 0 से इनफाइनाइट है, और उसमें कुछ प्रकार का अपवाद या एरर है, मतलब वो 0 से लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई आगे वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, वो लिमिट हमेशा देगा आपको। मैंने एक आपको कल क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आपके पास में समेशन लॉग ऑफ n, तो उसकी लिमिट कहां से स्टार्ट होती है? 2 से, क्योंकि 0 और 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 जब मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है, इट मींस ये 2 से स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर यदि मैं n बराबर 0 पुट करता हूं तो z की पावर 0 माइनस 1 अर्थात 1 अपॉन z आ जाएगा। तो ये जो समेशन n इंटू 1 अपॉन z, ये पावर सीरीज का फॉर्म ही नहीं बन रहा है, क्योंकि पावर सीरीज क्या होती है? z की पावर n, जहां n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपके पास में, n का मान 1 से या 1 से बड़ा होना जरूरी है। z का मान 0 हो सकता है, z का मान 1 हो सकता है, लेकिन z का मान -1 नहीं हो सकता। तो उस केस में अपने को लिमिट कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? n बराबर 1 से इनफिनिटी। तो अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये दो पावर सीरीज है,
इन दोनों पावर सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इक्वल है, सेम है। यदि इसकी आपके पास में r है तो इसकी भी r होगी, ठीक है। यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, 20 की मान 5 है तो इसकी भी क्या होगी, 5 ही होगी। तो ये अपन को प्रूव करना है। तो देखिए अपन बहुत ही इजी थ्योरम है, अपन अभी प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट r1 be the radius of convergence of पावर सीरीज। कौन सी है भाई, समेशन आवर n बराबर 0 से इंफिनिटी an इंटू जेड की पावर n इंप्लाइज दैट अपन ये कह भी सकते हैं कि जो 1 अपॉन r1 होगा वो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n होगा। मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक बात। अगेन एंड R2 be the radius of convergence of power series। कौन सी है भाई, समेशन आवर n बराबर 1 से इंफिनिटी n इंटू an z की पावर n माइनस 1 इम्प्लाइज दैट कि 1 अपॉन जो R2 होगा वो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ, अब z की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या है, n इंटू an है, तो यहाँ पर देखिए n इंटू an की पावर 1 अपॉन n, ठीक बात। अपन को प्रूव क्या करना है पहले वो देखते हैं। तो वी शैल प्रूव दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपन को कि जो आपके पास में R1 का जो मान आएगा वो आपके पास में किसके बराबर आना चाहिए, R2 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि अपन को कहा है कि जो पावर सीरीज है उनकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम है, इक्वल है। तो सेम होने का मतलब क्या है, मैंने इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 मानी है और इसकी मैंने R2 मानी है। इट मींस अपने कहने का मतलब ये है कि अपन को ये प्रूव करना है कि जो R1 और R2 है वो एक ही है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो मुझे ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करता हूं, किसी भी तरीके से अपन कर सकते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं आपके पास में समीकरण 2 का उपयोग करता हूं। तो देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, अपने पास में लिखा हुआ है 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ n इनटू an की पावर 1 अपॉन n, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये है मैंने अभी कहा था कि आपके पास में ये कांस्टेंट है या कोई इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसको मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो मेरी बात सुनिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया मॉड ऑफ n की पावर 1 अपॉन n इनटू मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n, ठीक बात। अब मैं लिमिट को अलग अलग कर लेता हूं फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। तो देखिए मैं बार-बार प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, आप सबको पता है, 11th क्लास में भी पढ़ते आए हो, बाद में भी आपने हायर स्टडी में पढ़ा है। तो ये हो गया n की पावर 1 अपॉन n इनटू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n। क्योंकि अपन जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या लिमिट कुछ भी हो, f ऑफ x इनटू g ऑफ x होता है, तो उसकी f ऑफ x पे लिमिट अलग लगेगी, g ऑफ x पे भी लिमिट अलग लगेगी। अब मेरी बात सुनिए, अपन को पता है, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी बताया था कि जो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और आपके पास में n की पावर यदि 1 अपॉन n होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अपन इसकी सीरीज एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं और जनरली भी देख सकते हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन 0, तो आपके पास में 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन R2 बराबर क्या आ गया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n। और यदि ध्यान से देखें मैं समीकरण 1 का उपयोग करता हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n क्या है आपके पास में, R1 है। तो ये हो गया 1, सॉरी मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ 1 अपॉन जो R2 होगा वो आपके पास में 1 अपॉन R1 के बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो R1 का मान है वो R2 के बराबर होगा, क्योंकि भाई अपन एक में किसका भाग देंगे, यदि दोनों संख्या सेम होगी तभी तो अपने पास में जो भागफल आएगा वो इक्वल आएगा। अर्थात यदि आपके पास एक में अपन R2 का भी भाग दे रहे हो, एक में R1 का भाग दे रहे हो, दोनों क्वांटिटी बराबर आ रही है, इट मींस R1 का मान R2 के बराबर होगा। तो ये थी आपके पास में पावर सीरीज के ऊपर थ्योरम्स, जिसको लेके अपन ने डिस्कस किया।
लास्ट के लेक्चर में अपन ने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज की किस प्रकार निकालते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपन किस प्रकार निकालते हैं, अर्थात ये अपन को निकालना होगा कि कोई भी जो पावर सीरीज गिवन है उसकी आपके पास में क्या रीजन है जिसके अंतर्गत वो कन्वर्जेंट करता है, अर्थात अपन को रीजन, अभी तक तो अपन को रेडियस निकालनी थी कि किस रीजन के अंतर्गत आपके पास में या किस रेडियन के अंतर्गत वो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंस आ रही है। अब मुझे बताना होगा कि कोई भी पावर सीरीज गिवन है अपन को उसका क्या रीजन है, अर्थात आपके पास में कोई भी सर्कुलर फॉर्म आ रही है, ये आपके पास मान लीजिए, तो ये आपके पास में किस वैल्यू के अंतर्गत आपके पास में है वो कन्वर्जेंट है, उस रीजन को अपन को क्या ज्ञात करना है, निकालना है। अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें आपके पास में समीशन an into z की पावर n है। अब मेरी बात सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं समीशन into an into z माइनस 3 आयोटा की पावर n, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको दो पावर सीरीज ये बताई कि डेफिनेशन समीशन into an into z माइनस z नॉट की पावर n, तो यहाँ पर जो z नॉट है वो इसकी वैल्यू क्या है, 3 आयोटा है, और z नॉट मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। तो यहाँ पर जो आपके पास में कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि आपके पास में ये कोई पावर सीरीज है, उस प्रकार में पावर सीरीज लिखता हूँ समीशन 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n का होल स्क्वायर और z माइनस 3 आयोटा की पावर n। अब बताइए कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है और इसका सेंटर क्या है। तो इस जो पावर सीरीज का सेंटर है वो 3 आयोटा है, और इन जो पावर सीरीज है इनका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज के होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर z माइनस 3 आयोटा की पावर n। इसमें क्या निकालना है, एक तो आपको पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, एक आपके पास में सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक है, आपके पास में इस पावर सीरीज का सेंटर ज्ञात करना है, ठीक बात। तो या फिर आपके पास में सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस लिख लो या सेंटर लिख लो नॉर्मली, ठीक है। इसका सेंटर तो क्या होगा 3 आयोटा, क्योंकि z नॉट की वैल्यू 3 आयोटा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, यहाँ पर आपके पास में प्लस देता है, तो उस केस में यहाँ देखिए z माइनस z नॉट है, तो उस केस में जो अपना सेंटर होगा तो यहाँ पर जो सेंटर होगा वो माइनस का 3 आयोटा होगा, और यदि यहाँ माइनस है तो वो आपके पास में किसका होगा, प्लस का होगा। तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे तो आप an किसको मानोगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक बात। मैं an प्लस 1 निकाल देता हूं, तो an प्लस 1 आपके पास में आ जाएगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये आपके पास में टर्म है। अब आपके पास में वो फॉर्मूला an प्लस 1 अपॉन an का रखेंगे तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से शायद आपके पास में 1/4 आएगा। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपके पास में 2n प्लस 2 बचेगा और यहाँ 2n प्लस 1 बचेगा, नीचे बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 × 2 4 आएगा और वो 1/r का मान आएगा, तो r आप निकालेंगे 1/4। माई थिंक आपके पास अकॉर्डिंग टू मी 1/4 आएगा, लेकिन हो सकता है कोई चेंज आ जाए, तो आपको करके देखना है और करना भी है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है।